नवाज शरीफ इलाज के बगैर पाकिस्तान अगर गए तो उनकी हालत मजीद बिगड़ सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमती हलकों का कहना है कि जब तक नवाज शरीफ की कोई डील नहीं हो जाती तब तक ऐसी रिपोर्ट्स आती रहेंगी। अच्छा नाज़रीन, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर जहां बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, वहीं पर एक दिलचस्प सवाल ये भी उठाया गया कि नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर वो वाशिंगटन में रहते हैं और उन्होंने लंदन में बैठे नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से रिपोर्ट आखिर कैसे बना दी। और फवाद चौधरी एक और सवाल उठा रहे हैं कि जी जो मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है उसमें वाशिंगटन में मुकीम डॉक्टर ने लंदन में मुकीम नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से लिखा है कि वो दबाव का शिकार है। अब फवाद चौधरी अदलिया की जानिब देखते हुए इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि अदलिया ऐसी जाली रिपोर्ट्स का सख्ती से नोटिस लेगी और मुल्क का वकार बहाल करेगी। अच्छा, फ़ारूक हबीब भी नवाज शरीफ की ताज़ा रिपोर्ट पर इंकशाफ करते हुए कहते हैं कि सारी दुनिया को बताया गया कि नवाज शरीफ के डॉक्टर्स लंदन में मौजूद हैं और अब मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका के डॉक्टर से लिखवाई गई। इस रिपोर्ट के बाद नून लीग के इन तमाम रहनुमाओं के बयानात झूठ साबित हो गए जो कह रहे थे कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, जबकि रिपोर्ट बयान ये करती है कि नवाज शरीफ को जेल जाने से डर लगता है। अब हुकूमत नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स को जाली करार दे रही है। अच्छा, जहाँ नवाज शरीफ की रिपोर्ट से ज़्यादा उनकी रिपोर्ट बनाने वाले जो डॉक्टर हैं उन पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, वहीं पर शहबाज गिल भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर पर बाकायदा सवालिया निशान लगा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर का ताल्लुक भारत से है। भारत। अच्छा नाज़रीन, नून लीग के मुखालिफिन नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स को एक और कतरी ख़त भी करार दे रहे हैं और हुकूमती रहनुमाओं के बकौल तो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट और कतरी ख़त लिखने वाला एक ही लिखारी है, एक ही लिखारी। इस सारे अब सिनेरियो में हुकूमत का जो सीना है वो एक बार फिर से चौड़ा हो गया और हुकूमत की अब पूरी शायद यही कोशिश होगी कि वो अब शहबाज शरीफ पर दबाव डाले, दबाव बढ़ाए कि वो नवाज शरीफ को वतन वापस लेकर आएँ, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी की ज़मानत दी थी। और यही वजह कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है जिसमें उन्हें ये कहा गया कि नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे की गर्ज से बैरून मुल्क भिजवाने के हवाले से शहबाज शरीफ ने जो बयान हल्फी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया था वो उसकी पासदारी करें और नवाज शरीफ को वतन वापस लेकर आएँ, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस दरख्वास्त को आड़े हाथों ले रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दरअसल अदालत से कह रही है कि नवाज शरीफ को एक और मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आइंदा पटिशन में अदालत से कहे कि पाकिस्तान में जेलें भी खोल दी जाएँ। अगर बड़े चोरों को छोड़ना है तो फिर जो गरीब लोग जेल में हैं उनका क्या कसूर है, उन सबको भी जेलों से आज़ाद कर देना चाहिए। अब यानी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ना वो बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है कि वो लोग जिन्होंने लंदन जैसे महंगे तरीन शहर में अरबों की जायदादें बनाई और जब उनसे पूछा जाता है कि इतनी जायदाद कैसे और कहाँ से बनाई तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोगों को एक और मौका देने का मतलब करप्शन की हिमायत करना है। अब नज़र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने की दरख्वास्त पर मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं और उनमें से एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस मुल्क में और भी बहुत ज़्यादा ऐसे कानून हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन कोई भी उन कवानीन को बेहतर बनाने के लिए दरख्वास्त नहीं देता है। लेकिन जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए कोशिशें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, सवाल उठाने वाले ये भी कहते हैं कि अगर ताहयात नाअहली ख़त्म हो भी जाती है तो इसका फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को होगा ना जो ताहयात नाअहल हुए। यानी अब हुकूमत करप्शन की बहती गंगा से हाथ धोने वालों के हाथ साफ करवाने वालों कह रही है, क्योंकि हुकूमत का दावा है क्लियर कि जी वो अपोजिशन की करप्शन इतनी मेहनत से पकड़ रही है ताकि वो मुल्क को करप्शन फ्री करवा सके। खुफिया अकाउंट्स का जिक्र हो रहा है कि जी किसने कितने पैसे लिए, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, ये सारे खाते फ़ारूक हबीब अपने मुखालिफिन के खोल रहे थे, लेकिन ये खाते सिर्फ एक तरफ से नहीं खोले जा रहे, अपोजिशन भी यही काम कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कौम को बताएं कि उन्होंने करप्शन से मुतालिक नैब और FIA को कितने ख़त लिखे हैं। हुकूमत की नाअहली के बाइस महंगाई उरूज पर है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आवाम की जेबों पर डाका मारा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर फ़रार हो गए, मुशीर की नौकरी छोड़ने वाले अपने असासे सामने लाएँ, जबकि चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर चिमटा हुआ। यानी लीगी रहनुमा के नज़दीक अनकरीब चेयरमैन नैब वज़ीरों और मुशीरों का यौम हिसाब आने वाला, बहुत करीब आने वाला है। अच्छा, अपोजिशन को ये शिकवा है कि एहतसाब एक तरफा हो रहा है, जबकि हुकूमत की लूट मार को कोई पूछने वाला नहीं है। हसन इकबाल साहब को यानी किसी को किसी पर एतबार नहीं है, हर इदारे को मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल तो उठेगा कि अगर इदारों को बेहतर करने की गुंजाइश है तो फिर इदारों को बेहतर किसने बनाना है, मुल्क के लिए बेहतर कानून साजी किसने करनी है। जाहिर है इस मुल्क के रहनुमाओं ने मिल बैठ कर ये जो तमाम मसाइल हैं वो हल करने हैं, लेकिन इसके लिए मुखालिफत बराए मुखालिफत के जो खेल है ना
इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, इसको तर्क करना ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो रहबर हैं वो एक दूसरे को मुल्क तबाह करने का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऑपोजिशन हुकूमत को नाअहल करार देती है और हुकूमत पर बड़ी तनकीद ये करती है कि शत नहीं संभाली, सही तरीके से नहीं संभाल पा रही है, जबकि इमरान खान मुखालिफिन को अपनी हुकूमत के जो कारनामे हैं वो गिनवा कर उन्हें खामोश करवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ऑपोजिशन के इस तासुर को रद्द कर रहे थे कि हुकूमत नाकाम हो गई है। वो बैनुल-अक़वामी जरीदों और रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे थे जिसमें हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, हुकूमत की जो कारकर्दगी, उसकी बाकायदा तारीफ़ की गई है। अच्छा नाज़रीन, हमारे जो रहबर हैं ना, ये सही मकसद के हसूल की बजाय गलत डायरेक्शन या गलत समत में सफ़र कर रहे हैं और अपनी समत को दुरुस्त करने की बजाय ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। अब ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला अगर रुक जाए तो क्या ही बेहतर हो, अगर ये रुक जाए, और अगर नहीं रुकेगा, चलता रहेगा तो ऐसे कैसे चले, ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।